पंजाब की टीम की तरफ से 8 दिनों तक जो श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो रचित 16वीं सदी में अवधी भाषा में जो रामचरितमानस को लिखा गया है, उसके बाल कांड पर 8 दिन तक हम लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं। आज उसी लड़ी के अंदर हमारा दूसरा दिन है। तो मेरे पास आज इस दूसरे दिन में 47वें दोहे से लेकर 103 नंबर जो दोहा है, इसमें इन सभी दोहों को 3 अलग अलग हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड करके और 3 भाग के अंदर इन सभी दोहों को मैं आप सबके सामने जो है वो रखने का सबसे अच्छा प्रयत्न जो है वो करूंगा। तो शुरू करते हैं जी हम लोग। तो सबसे पहला भाग, क्योंकि आज का जो मुख्य लाइन है वो है शिव विवाह। तो शिवजी भगवान से जुड़े हुए कई तरह के प्रसंग हम लोग जानते हैं, जिससे कि एक सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है उसके कई तरह के सूत्र बताए गए हैं और जिनसे हमें कई तरह की सीख मिलती है। शिवजी और देवी सती से जुड़ी सबसे पहली एक जो कथा है वो मैं आपके सबके सामने रखूंगा। इतना हम लोग सभी जानते हैं कि देवी सती के पिताजी का नाम दक्ष प्रजापति था। शिव और सती के विवाह से वो प्रसन्न नहीं थे। वो अपनी बेटी का जो उनका विवाह जो शिव भगवान से हुआ था वो उससे प्रसन्न नहीं थे। प्रजापति दक्ष ने हरिद्वार में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और शिव भगवान और अपनी पुत्री सती को छोड़कर उन्होंने सभी को निमंत्रण भेजा। तो ये आज का हमारा सबसे पहला प्रसंग जो है वो रहने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा यज्ञ था। इस यज्ञ में मतलब सभी देवताओं ने इसके अंदर भाग लिया। सभी को आदर सहित जो है वो निमंत्रण भेजा गया। किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित जो है वो इस यज्ञ के अंदर शामिल हुए। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपने अपने विमान सजाकर दक्ष प्रजापति के घर की तरफ जो है वो यज्ञ की तरफ जो है वो चल पड़े। तो सती जी ने आसमान में देखा कि हजारों विशाल वाहन जो है वो दक्ष प्रजापति की तरफ जो है उस यज्ञ में हिस्सा लेने की तरफ जो है वो अपने आगे जा रहे थे। तो उन्होंने ये बात अपने पति को बताई और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी अपने पिता के घर कुछ दिन जो है वो जाना चाहूंगी। इस यज्ञ के अंदर मैं भी शामिल होना चाहूंगी, क्योंकि उनके हृदय में पिता द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ ना कहती थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी से बोलती हैं, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होई, तो मैं जाऊं कृपायन सादर देखन सोई। कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर एक बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम मैं सादिर सहित उसको देखने जा सकती हूं। तो शिव भगवान कहते हैं कि केहू नीक मोरु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल नीच सुता बोलाई, हमरे बयर तुमरू बिसराई। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही, पर मेरे मन को यह पसंद भी आई, पर उन्होंने हमें सती न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपने सभी लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर की वजह से उन्होंने हम दोनों को बुला दिया। हे भवानी, तुम जो बिन बुलाए जाओगी तो यह शील स्नेह नहीं रहेगा और ये मर्यादा में भी नहीं है। मतलब शिव भगवान ने उनको जाने से जो है वो मना किया। तो इसके बाद जो है वो सती बोलते हैं, जदपि मित्र प्रभु प्रीत गुर गोहा, जाऊ बिनु बलेहु ना संदेहा, तदपि विरोध मान जग कोई, तहा गनी कलियून ना होई। यद्यपि इसमें कोई स्नेह नहीं है, ये जो है ये शिव भगवान ही उनको समझा रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिन बुलाए भी जा सकता है,
पर अगर इनमें से किसी भी घर में किसी तरह का कोई विरोध हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। इससे किसी तरह का कल्याण नहीं होता। शिव जी भगवान के बार बार समझाने के बावजूद भी जो है सती को हृदय से इस बात का बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो ये हमारी समझ में एक अच्छी बात नहीं है। ठीक, शिव जी के बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से भी नहीं रुकी, तब महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर सती को जो है वो विदा कर दिया कि चलो आप जाओ। अब जब सती माता, जब भवानी पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने भी सती माता का कोई स्वागत नहीं किया। केवल उनकी माता जो है वो उनसे मिलने के लिए आई। दक्ष ने तो उनकी कोई मतलब वो ठीक है नहीं है इस विषय में उन्होंने कोई बात नहीं मतलब उनसे पूछी। उल्टा जो दक्ष उनके पिता थे, मतलब उनके अंग अंग में जो है वो सती जी को देखकर आग लग गई। तो सती माता ने देखा कि यज्ञ में वहां सभी आसन जो है वो लगे हुए हैं, मतलब वहां विष्णु जी का भी आसन है, वहां ब्रह्मा जी का भी आसन है, परंतु शिव भगवान का वहां कोई आसन नहीं है। तो तब उनको अपने जो पति जो शिव थे उनकी बात जो है वो समझ में आई। अपने स्वामी का इतना अपमान समझकर सती का जो दिल था वो जल उठा, और मतलब उनको इस बात का दुख पहले कभी इतना नहीं हुआ जितना आज उनको अपने पति का अपमान देखकर जो है वो दुख हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दुख हैं, तब भी ये दुख जो है वो सती माता के लिए सबसे बड़ा था, परंतु उन्होंने शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचनों में सती माता बोलती है कि सुनोहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन सकर निंदा, सो फलु तुरत लब सब काहू, भली भांति पछताऊ। हे सभासदों और सभी मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहां शिवजी की निंदा की है या सुनी है उन सबको उनका फल तुरंत मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी इस बात को जो है वो भली भांति जानते हैं। जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान जी की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लो, और हो सके तो कान मूंद कर वहां से कहीं दूर चले जाओ। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिवजी के हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने अग्नि के अंदर अपना शरीर जो है वो भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। ये सब समाचार शिवजी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र जो है वो शिव भगवान का ही एक रूप है। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला और सभी देवताओं को दंड दिया। हमारे आज के प्रसंग की ये सबसे पहली कथा थी। ये हम सब लोगों ने ये कथा पहले सुनी भी है। तो इस कथा से हम लोगों को क्या सीख मिलती है? आज के हमारे इस जीवन में 21वीं सदी में हमें क्या सीख मिलती है कि हमें बिन बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। अगर कहीं हमें बुलाया नहीं जाता तो हमें बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिन बुलाए कहीं जाएंगे तो वहां हमारा आदर नहीं होगा, वहां का वातावरण भी हमारे अनुकूल नहीं रहता, वहां के जो भाव होते हैं वो भी हमारे अनुकूल नहीं होते। और शायद विधि का विधान भी यही था कि हमें वहां मौजूद नहीं होना चाहिए था। हम उस विधि के विधान के अगेंस्ट जाकर, उससे उलट जाकर अगर हम लोग वहां जाते हैं तो ये ठीक नहीं होता। इस कथा से हमें जो दूसरी बात जो सीख मिलती है वो क्या मिलती है कि जीवन साथी की कोई भी बात हो उसको मानना चाहिए। जो जीवन साथी होता है, जो पति पत्नी होते हैं, उन्हें एक दूसरे की बात को जो है वो मानना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। आज भारत के अंदर क्या है, परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं जी कि वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लिबर्टी ज्यादा है, वहां फ्रीडम ज्यादा है, वहां जो है पति पत्नी को इंडिविजुअल अपनी बात करने का अधिकार है।
हम लोग इस फिलॉसफी से जीने वाले लोग नहीं हैं। भारत की संस्कृति के अंदर ये सब कुछ नहीं होता। मेरा मानना है कि हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी, दोनों एक दूसरे के सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। आज जैसे मेरी पत्नी है इंदु, वैसे तो हम लोग कभी एक दूसरे पे गुस्सा करते नहीं, पर अगर मान लो मैं कभी किसी कारणवश कोई बात कह भी देता हूं, तो वो मेरी पत्नी अगर अपने फ्रीडम के नाम पर, डिग्निटी के नाम पर, अपमान के नाम पर अगर वो सामने बोलने लग जाए, ठीक, तो फिर वो कलेश परिवारों में और ज्यादा बढ़ता है। और वही पत्नी, मैं ये नहीं कह रहा कि स्त्री के ऊपर अत्याचार होने चाहिए तो वो चुप रहे, मेरे कहने का भाव ये नहीं है, पर पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट होना चाहिए, एक लेवल तक उसको स्पेस देना चाहिए, इससे बाद में प्यार और बढ़ता है। मैं भी फिर 1 घंटे के बाद सोचूंगा यार कि अगर इतनी बात मैंने दुनिया में किसी को भी कही होती ना तो वो मुझे पकड़ लेता, पर ये मेरी पत्नी है सिर्फ जो इतनी बात को सुन सकती है, और मैं भी उसकी इतनी बात को सुन सकता हूं, इससे प्यार और ज्यादा गहरा पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी ने से भी किसी ने पूछा था, जब स्वामी विवेकानंद जी अपने शिकागो में बैठे थे अपना ये भगवा वस्त्र पहन के, तो अंग्रेज वहां से गुजरे और उन्होंने कहा, लुक एट दिस जेंटलमैन हाउ ही इज लुकिंग, वो हंसे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपके देश के अंदर आपकी पर्सनैलिटी आपके टेलर बनाते हैं, हमारे देश के अंदर हमारी पर्सनैलिटी हमारा चरित्र बनाता है, और चरित्र कपड़ों से नहीं होता, वो हमारा अंदर है। तो हमारी संस्कृति के अंदर ये भी बात आती है कि एक पत्नी को अपने पति की बात जो है उसकी पालना करनी चाहिए, उसके उलट उसको नहीं चलना चाहिए, फ्रीडम के नाम पर, लिबर्टी के नाम पर, राइट्स के नाम पर, वेस्टर्न कल्चर्स के नाम के ऊपर। और तीसरी और अंतिम शिक्षा जो मुझे लगता है इस प्रसंग से हमें क्या मिलती है, कि कभी भी पुत्री के सामने उसके पति का अपमान नहीं करना चाहिए। आज समाज के अंदर जो इतने घर टूट रहे हैं वो क्यों टूट रहे हैं? एक बेटी की शादी होती है, अभी 5 महीने हुए हैं, एक नेचुरल सी बात है कि 5 महीने हुए हैं, वो नए घर में गई है, एक नया एटमोस्फेयर है, अगर वो अपनी माँ से हर बात करती है पीछे अपने मायके में, और अगर उसकी माँ भी अगर उसको इस तरह की ट्रेनिंग देने लग जाए कि नहीं बेटी तूने कुछ नहीं सुनना, ऐसे कैसे तेरे को सुबह 6 बजे उठा देंगे, ये बात तेरे को ऐसे कैसे कह दी, ये सब कुछ कैसे कर दिया, तेरा पति तो हमें पहले तो शादी से पहले ऐसे लगता था, अब तेरा पति जो है वो अपने इस तरह का निकला, कभी तूने अपने ये झुकना नहीं है, एक बात अगर तूने इनकी सुन ली ना ये दोबारा तेरे पे फिर अत्याचार करेंगे। इस तरह की ट्रेनिंग देने से एक बच्चे का जीवन जो है वो परमानेंटली खराब हो जाता है। मेरा मानना यह है कि बेटियां, अब मेरे भी 2 बेटियां हैं, माँ बाप सदा सदा के लिए अपनी बेटियों के साथ नहीं रहते, उन बच्चों को हम इंडिपेंडेंट बनाएं, उन बच्चों को हम लोग हर पहलू से सक्षम बनाएं कि जीवन के अंदर कैसी भी स्थिति आए वो बच्चे खुद इंडिपेंडेंटली उन स्थिति को ठीक करने वाले हो। जैसा कि हम लोग समाज में देख रहे हैं, कुछ परसेंट शादियां ऐसी होती है जहां विवाह के तुरंत बाद 5-7 महीने 1 साल तक कुछ छोटी मोटी, क्योंकि एक नई एडजस्टमेंट करने के चक्कर में कुछ छोटी मोटी समस्याएं पैदा होती है, पर उन छोटी मोटी समस्याओं को अगर हम लोग भली भांति एक प्रॉपर मैनेजमेंट से हल करें तो वो बड़ी समस्याओं का रूप जो है वो नहीं लेती। ठीक है जी, तो अब हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। अब सती माता जो है वो उस युग जो जो वो यज्ञ होता है उस यज्ञ के अंदर कूद जाती हैं। तो अब उसके बाद उनका जन्म होता है हिमाचल के अंदर। अब हमारी आज की कथा का दूसरा प्रसंग कि सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में ही अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में उन्होंने जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, जब सती माता का जन्म अब पार्वती के रूप में हुआ हिमाचल के अंदर, हिमाचल के अंदर हुआ। और जब उनका हिमाचल के अंदर जन्म होता है तो हिमाचल की सारा पर्यावरण और वातावरण जो है उसमें हरियाली छा जाती है, सारे पर्वत नदियां सब, वहां पर जो है वो ऋषि मुनि अपने आश्रम बना लेते हैं चारों तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं ना प्रोस्पेरिटी ही प्रोस्पेरिटी होती है। सारी नदियों का जल एकदम पवित्र जल बहता है, पक्षी पक्षी हर तरह के पक्षी
जो अपने पक्षी है, जो पशु है, वो सब सुख के साथ जो है वो रहना शुरू करते हैं। पार्वती माता का नाम पार्वती कैसे पड़ा? क्योंकि वो पर्वत राज के घर उनका जन्म हुआ था। उनके पिता जो है वो राजा थे, पर्वत राज के घर उनका जन्म हुआ, इसको हम लोग उनको पार्वती जी के रूप से मानते हैं। अब पार्वती माता जो है वो बड़े होने शुरू हुए। जब पार्वती माता बड़े हुए तो एक दिन नारद जी जो है उनके पिता के घर आए, पार्वती माता के पिता के घर आए। तो नारद जी जब उनके घर आए तो हिम राजा ने नारद जी से पूछा कि मेरी एक पुत्री है, उसका नाम पार्वती है, मैं उसके गुण और दोष आपसे जानना चाहूंगा। तब नारद जी ने बड़ी ही कोमल वाणी से जो है वो कन्या के गुणों की मतलब उन्होंने उसको समझा और उन्होंने कहा, मतलब जब उन्होंने पार्वती माता को देखा तो उन्होंने कहा कि ये स्वभाव में बड़े ही सुशील हैं, समझदार हैं, सुंदर हैं, यह अपने पति को सदैव प्यारी रहेंगी, यह सारे जगत में पूज्य होंगी। साथ ही नारद जी ने यह भी बताया कि इनके पति में कुछ अवगुण होंगे। तो नारद जी क्या कहते हैं उनके पति के बारे में कि जोगी जटल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी एही मलही पर हसत असी रेख। इनके जो पति होंगे वो योगी होंगे, जटाधारी होंगे, निष्काम होंगे, नगन होंगे, अमंगल वेश वाले होंगे। यह सुनकर देवी पार्वती तो मन ही मन खुश होगी, क्योंकि वो तो जानती थी जब वो सती थी और जब वो हवन के अंदर मतलब छलांग लगाती है तो वो तो देवताओं से वरदान मांगती है ना कि मैं हर जन्म में जो है वो शिव की बन के ही रहूं। तो अब वो पार्वती के रूप में है, तो वो तो मन ही मन प्रसन्न थी। वो तो जानती थी कि उनके पति तो शिव ही है, परंतु उनके माता पिता को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने नारद जी से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि विधाता का देखो जो लिखा हुआ है विधाता का, उसको तो कोई बदल नहीं सकता, परंतु ये सारे अवगुण सद्गुण बन सकते हैं अगर देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव से हो जाए, क्योंकि ये सारे गुण भगवान शिव में मौजूद थे। परंतु भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान नहीं था, परंतु घोर तप करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता था। ऐसा कहकर तथा सबको आशीर्वाद देकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी के जो सलाह थी उस सलाह से देवी पार्वती जी ने तप करना आरंभ किया। देवी पार्वती का तप बहुत कठोर था, बहुत बहुत दिनों तक उन्होंने कोई जल का मतलब उन्होंने पानी तक नहीं पिया। उन्होंने कठोर उपवास रखे, जो बेल पत्थर सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 सालों तक उन्हीं का सेवन किया। मतलब 3000 साल तक पार्वती माता जी ने जो है कठोर तप किया ताकि उनका विवाह शिव के साथ हो। देवी पार्वती का घोर तप देखकर आकाश से आवाज आई कि हे पर्वतराज की कुमारी पार्वती, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। यह सुनकर देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और उनका शरीर हर्ष से खिल उठा। अब आप देखो 3000 सालों की तपस्या, 3000 सालों की एक इतनी बड़ी तपस्या के बाद पार्वती माता की तपस्या जो सफल होती है। अब हमें इससे क्या सीख मिलती है कि जीवन में हमें कुछ बड़े से बड़ा करना हो ना, बड़े से बड़ा कुछ पाना हो तो उसके लिए हमें बड़ी से बड़ी तपस्या भी करनी पड़ती है। कहते हैं ना, जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, प्राइवेट विक्ट्री लीड्स टू पब्लिक विक्ट्री। जैसे तपस्या का महत्व क्या है, हमारे जितने सुप्त संस्कार हैं, हमारी जितनी सुप्त ऊर्जा है उसको जागृत करना। तपस्या का महत्व क्या है, जब हम तपस्या कर रहे हैं तो इंट्रा कम्युनिकेशन करते हैं। इंट्रा कम्युनिकेशन मतलब हम लोग अपने आप से बातचीत कर रहे होते हैं, हमारी ऊर्जा का सृजन हो रहा होता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर और बढ़ जाती है। जीवन में जो चीजें हमें डेविएट करती है वो सब हटती हैं और मेरा जन्म धरती पर क्यों हुआ है उस लक्ष्य की तरफ आदमी जो है वो बढ़ना शुरू होता है। हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध जी ने भी 12 साल की एक कठिन तपस्या की थी, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक पेड़ जितना बड़ा बनना चाहता है पहले उसको अपनी जड़ें जमीन के नीचे उतनी ही ज्यादा लेकर जानी पड़ती है और वो तपस्या से होती है। हम लोग आज से 2000 साल पहले जब चंद्रगुप्त और चाणक्य का जो टाइम था उस तपस्या को भी हम लोग जानते हैं।
जब धनानंद जैसे एक भारत के सबसे बड़े एक कपटी राजा को हराना था, तो चंद्रगुप्त ने और चाणक्य ने कितनी बड़ी तपस्या की थी। चंद्रगुप्त को उन्होंने हर तरह का ज्ञान दिया, हर तरह की शिक्षा के अंदर उनको पूरा मजबूत किया, ताकि चंद्रगुप्त अखंड भारत का राजा बन सके। और वो सब कैसे संभव हुआ? तपस्या से, जो तपस्या उन्होंने जंगल में की। और अब ये कौन से दिन चल रहे हैं? आने वाली 22 तारीख को श्री राम लल्ला जी की प्राण प्रतिष्ठा का जो 22 जनवरी को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, श्री राम जी ने भी मर्यादा में रहना भी एक तप होता है। राम जी ने यह संदेश दिया है, पूरी दुनिया को संदेश दिया है, मर्यादा में रहना, मर्यादा में रहना भी एक तरह का तप है। ये भी उन्होंने जो है वो दुनिया को सिखाया है। आज की दुनिया में विद्यार्थी भी जो इतनी पढ़ाई करते हैं, वो भी एक तपस्या है, वो भी एक तप है। 25-25 साल की उम्र तक वो लोग पढ़ते हैं ताकि आने वाले 25 सालों को और अच्छा किया जा सके। व्यापारी कितनी मेहनत करते हैं, तो ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। कभी कभी हमें जीवन में 20 बार फेल होना पड़ता है ताकि हम 21वीं बार कामयाब हो सके। तो मैं 20 बार फेल होने के लिए तैयार हूं। तपस्या के महत्व को हम लोग इस बात से जो है वो समझ सकते हैं। अब हम लोग अपनी आज की कथा के सबसे अंतिम पार्ट पे चलते हैं। अब शिव विवाह की तरफ चलते हैं। पहले जो है अपने सती माता सती हुए, उसके बाद उन्होंने तपस्या की, वो पार्वती के रूप में आए, उन्होंने तपस्या की कि उनको शिव भगवान के साथ उनका विवाह हो जाए। अब उनके विवाह की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्वती पही जाई तुम प्रेम प्रछि लेहू, गिरही प्रेरी पठुए भवन दूरी करेहू संदेहे। भगवान शंकर ने पार्वती के अपने पति प्रति अनुराग की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा। अब भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को भेजा पार्वती के पास कि ये पार्वती माता पिछले 3000 सालों से तपस्या में है, आप उनकी परीक्षा लेकर आओ। तो वो सप्त ऋषि जो है वो माता के पास जाते हैं और माता को जाकर वो बोलते हैं कि आप किस शिव की जो है वो इतनी तपस्या कर रहे हो? वो तो मतलब अमंगल वेशधारी है, वो तो जटाधारी है, उनके पास तो कोई खुद का घर नहीं है, कोई उनका रहन सहन नहीं है, वो तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है। नारद मुनि जी ने आपको गलत शिक्षा दे दी। नारद मुनि जी ने तो समझो आपका जीवन खराब करने के लिए आपको ऐसा कहा था, मतलब वो उनकी परीक्षा ले रहे थे। तब माता कहती है कि सत्य केहू गिरिभव तनु हा, हट न छूटे छूटे बरु देहा, कनु पुनि पशानते होई, जारू सजू न परिहार सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, कि मैं पर्वतराज की बेटी हूं ना, मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए मेरे अंदर ये जिद है और ये जिद छूटेगी नहीं। शरीर भला ही मेरा छूट जाए, सोने से भी पत्थर, पत्थर से भी सोना कब निकलता है? जब उसको जलाया जाता है। अंत में नारद जी के वचनों को मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे अब मेरा घर उजड़े, अब चाहे वो बसे, अब मैं इस बात से डरने वाली नहीं हूं। जिन्होंने गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उनका सुख और सिद्धि में कभी सुगुन नहीं हो सकता। यहां माता पार्वती क्या कहती है कि गुरु नारद जी एक तरह से मेरे गुरु हैं और मुझे गुरु पे विश्वास है। यहां उन्होंने गुरु के महत्व को भी बताया है। अब सारी दुनिया आइंस्टाइन को जानती है, पर क्या लोग उनके गुरुओं को जानते हैं क्या? पर इसका मतलब यह नहीं है कि आइंस्टाइन के गुरुओं का उनके जीवन में कोई रोल नहीं है। गुरु जो होते हैं, गुरु के दिखाए हुए रास्ते से ही जो है ना एक शिष्य आगे बढ़ता है। आज चंद्रगुप्त को सारी दुनिया जानती है, पर क्या चंद्रगुप्त चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त बन सकता था क्या? नहीं बन सकता था। तो गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। तो ये शिक्षा हमें जो है ये माता के इस प्रसंग से जो है वो सुनने को मिलती है। तो पार्वती जी जो है, पार्वती माता अपने विचारों पर दृढ़ रही। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्त ऋषि जो है वो बहुत प्रसन्न हुए और वो उनको आशीर्वाद देकर शिव भगवान के पास जो है ये वापिस आ गए। उन्होंने शिव भगवान को आकर पूरा वृतांत सुनाया और ये सुनने के बाद शिव भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद विवाह की तैयारियां शुरू होगी। शिव जी ने अपना मन विचार करके हिमाचल के श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलाया और उनसे शुभ दिन
शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी की बात करके उन्होंने लगन निश्चय करवाकर लिखवा लिया। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़ा, ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लग पड़े, क्योंकि अब शिव भगवान की बरात निकलनी है। शिव जी के गण, जो शिव जी के गण जो होते हैं, वो शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर बनाया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई, वस्त्र की जगह बाबगर लपेट लिए। शिव जी के सुंदर मस्तक पर एक तरफ जो है वो चंद्रमा, दूसरी तरफ से जो है वो गंगा जी निकल रहे हैं। उनके 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ बनाया, गले में जो है वो विष धारण किया, छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस तरीके से जो है वो शिव भगवान तैयार हो रहे थे। शिव भगवान के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में जो है वो डमरू सुशोभित था। शिव जी बैल पर चढ़े हुए, बाजे बज रहे थे। शिव जी को देखकर देव थे वो सब मुस्कुरा रहे थे। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर, सवारियों पर चढ़कर बारात में जो है वो चलने के लिए तैयार थे। तो जो शिव भगवान के गण थे वो सब कह रहे थे कि हे भगवान, आप आज के दूल्हे हो और आपको तैयार करने के लिए कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि सभी देवता खुद तैयार होने में लगे थे। यमराज भी अपने भैंसे को, काले भैंसे को चमकाने में लगे थे कि जैसे उसको बिल्कुल गोरा निकाल देंगे। सभी देवी देवता अपना तैयार होने में लगे थे। तब जो है महादेव के गण ने कहा कि अगर आप कहो तो हम आपको तैयार कर देते हैं। तो इस तरीके से जो नंदी थे, जो उनके गण थे, उन्होंने उनको इस तरीके से तैयार किया। अब बारात में चलने की बारी आई तो विष्णु भगवान अपने साथ वालों को कह रहे थे कि सुनो भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाके हंसी उड़ाओगे क्या? विष्णु भगवान की बात सुनकर सभी देवताएं मन ही मन में हंस रहे थे। वो क्यों हंस रहे थे? क्योंकि विष्णु भगवान कहते कि महादेव की बारात में जा रहे हैं, महादेव को देखो, महादेव की बरातियों को देखो। और हम लोग, क्योंकि वो तो सोने के मुकुट, सुंदर सुंदर ड्रेस ऐसे होते थे, तो वो सभी देवता आपस में इस तरीके से मजाक कर रहे थे सारे। तो अब शिव जी की बारात चल पड़ी। शिव की बारात में कोई बिना सिर के था, कईयों के 8-8 सिर लगे हुए थे, कोई बगैर हाथ के था, किसी के 20-20 हाथ लगे थे, कोई बगैर पैर के था, किसी के 40-40 पैर लगे थे, किसी के एक भी आंख नहीं थी तो किसी के 10-10 आंखें थी। कई बराती एकदम मोटे ताजे थे तो कई बिल्कुल दुबले पतले थे। ठीक है, कोई पवित्र था, कोई अपवित्र टाइप वेश धारण किए बैठा था, कोई भयंकर गहने पहन के बैठा था, और कोई अपने शरीर के ऊपर खून इस तरह से जो है वो लगाकर बारात में जा रहा था। गधे, कुत्ते, सुअर, सियार सब जो है वो बारात के अंदर जा रहे थे। और कितने ही तरह के भूत, पिशाच, राक्षस सब उनका वर्णन करते हुए बारात में उनके साथ जो है वो आगे बढ़ रहे थे। भूत पिशाच जो है वो नाचते हुए, गाते हुए, मौज मस्ती के साथ, बैंड बाजे बजाते हुए, विचित्र ढंग के गाने गाते हुए वो जो है शिव भगवान के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो जैसा दूल्हा है वैसी बारात बन गई। तो मार्ग में चलते हुए भांति भांति के तमाशे हुए, कई तरह के मंडप हुए, कई तरह के अलग अलग तरह के नृत्य हुए। जितने भी जगत में छोटे मोटे पर्वत थे, जितने भी जगत में देवी देवता थे, सब वन, समुद्र, नदियां, तालाब, सबको न्योता भेजा गया कि आप भी शिव के विवाह के अंदर जो है वो शामिल हो। तो देवताओं के समाज को देखकर अब क्या हुआ जी, बारात पहुंच गई पार्वती माता के। अब जब बारात वहां पहुंची तो देवताओं को देखकर तो सभी वहां पर जो है वो अपने वो खुश हो गए। विष्णु भगवान को देखकर सारे खुश हो गए, पर जैसे ही उनकी नजर दूल्हे पर पड़ी वो डर के भाग गए। बच्चे तो डर के ही भाग गए। अभी बारात पहुंची है, बारात पहुंची है और दूल्हे को देखकर, दूल्हे, क्योंकि दूल्हा जो है वो जिस वाहन पे बैठा है, दूल्हे के साथ जो बाराती है, उन सबको देखकर छोटे छोटे बच्चे तो वहां से भाग ही गए। और उन्होंने घर जाके सबको बताया कि ये कैसी बारात आई है। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे।
तो जब वो वहां से भागे, उन्होंने घर जाके सारी बात बताई, तो घर वालों ने उनको बताया कि डरने वाली बात नहीं है, हमें पता है कि उस बारात के अंदर भूत पिशाच राक्षस सांप कपाल सब आए हैं। दूल्हे ने अपने शरीर के ऊपर जो है वो राख मल रखी है, सांप उनके जो है वो गले में है, वो जटाधारी है, वो भयंकर है, और ना जाने क्या कुछ इस तरह का उन्होंने अपने घर जाकर जो है वो वर्णन किया। शिव भगवान की बारात जो है वो पार्वती माता के यहाँ पहुंच चुकी थी, और विवाह के अंदर बाराती कौन थे उसका वर्णन हम सबने इससे पहले किया। अब जब इसकी सूचना पार्वती माता की माता को मिली, मतलब उनकी मां को मिली, तो उनकी मां की आंखों से आंसू निकल आए। वो कहते कि जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर बनाया, उन्होंने तुम्हारा दूल्हा ऐसा बावला कैसे बना दिया। जिस विधाता ने तुम्हें इतनी सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष के लगना चाहिए था, वो जबरदस्ती बबूल के कैसे लग गया। मैं तुम्हें लेकर भलाई पहाड़ी से कूद पड़ूं, भलाई मैं आग में जल जाऊं, या मैं समुद्र में कूद पड़ूं, चाहे घर उजड़ जाए, चाहे संसार भर में कुछ भी हो जाए, पर मैं जीते जी मेरी बेटी का विवाह जो है वो इस बावले वर के साथ नहीं कराऊंगी। तो उनको देखकर जो वहां की जो बाकी सब अपने जो स्त्रियां थी वो भी अपने ये व्याकुल होगी। चारों तरफ जो है वो अलग सा माहौल बन गया। तो वो सब आपस में बात कर रहे थे कि हमने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने हमारा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। उन्होंने मेरी बेटी पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि वो इस बावले के साथ जो है वो विवाह करने के लिए तैयार होगी। तो पार्वती जी ने अपनी माता को देखते हुए कहा कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार करके आप लोग चिंतित मत हो। मेरे भाग्य में जैसा पति लिखा है वही मुझे मिलेगा, तो इसमें किसी और को इस बात का दोष जो है वो क्यों दिया जाए। तो अब ये समाचार जब नारद जी ने देखा, तो नारद जी जो है वो सप्त ऋषियों को लेकर माता के सामने प्रकट हुए, और उन्होंने फिर माता को पूरी बात बताई कि आपकी जो बेटी पार्वती है ये तो साक्षात जगत जननी भवानी है। पिछले जन्म के अंदर ये सती थी, ये दक्ष प्रजापति की बेटी थी। इस तरह से ये प्रसंग हुआ, फिर ये यज्ञ के अंदर कूद गई, इन्होंने अपना आत्मदाह किया। अब इस जन्म के अंदर ये आपकी बेटी बन के आई है। इनके पति पहले भी शिव भगवान ही थे और अब भी वही है, मतलब वो उनका मन जो है वो पूरा मनाते हैं। उसके बाद जो है वो माँ की आत्मा को एक तरीके से शांति पड़ती है। और फिर उसके बाद मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे, और उन्होंने विवाह को संपन्न किया। उनके विवाह से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रसंग और है, जस्ट 2 मिनट का, उसके बाद हम लोग इसको समापन करेंगे। तो हमने शिव विवाह के अंदर देखा कि शिव और पार्वती जी का विवाह बहुत ही भव्य रहा। इस विवाह के अंदर हर तरह के राक्षस और सभी देवता शामिल हुए। वैसे तो हमने हमारी संस्कृति में देखा है कि जहां देवता जाते थे वहां राक्षस नहीं जाते थे, और जहां राक्षस जाते थे वहां देवता नहीं जाते थे। पर क्योंकि विवाह शिवजी का था, तो इन्होंने आपस में एक संधि कर ली कि चलो महादेव की शादी है तो हम सारे एक साथ वहां पर इकट्ठे होंगे। क्योंकि शिव जी को पशुपति जी भी कहा जाता है, तो इस विवाह में हर तरह के जीव जंतु भी शामिल हुए, हर प्रकार के कीड़े मकोड़े भी जो है वो शामिल हुए। तो अब हुआ क्या जी, विवाह चल रहा था, और विवाह के बीच में जो है वो वंशावली के बारे में बताना था। तो जो वंशावली है उसको घोषित किया जाता है, और एक राजा बड़े गर्व के साथ अपना वंश बताता है। तो सबसे पहले जो पर्वत राजा थे, मतलब जो पार्वती जी के पिताजी थे, उन्होंने बड़े गौरव के साथ अपने वंश के बारे में बताया कि हमारा वंश कैसे कैसे चला, कहां कहां से आया, हमने क्या कुछ किया, और खूब उन्होंने उसका विख्यान किया, और खूब उन्होंने अपनी गौरव गाथा गाई। फिर ऐसा करने के बाद अब वो सारे जो है वो शिव भगवान की तरफ मुड़े, और उन्होंने कहा कि अब शिव जी की वंशावली का भी व्याख्यान करो। सारे इंतजार करते रहे, पर शिव भगवान जो है वो चुप करके बैठे थे।
वो ना तो अपने पार्वती माता को देख रहे थे ना कहीं और, वो चुपचाप बैठे थे। वो चुपचाप बैठे थे। उन्होंने बार बार कहा भाई शिव भगवान की भी तो अपने ये जो दूल्हा है आज की शादी का, इसकी वंशावली के बारे में भी तो बताओ। बार बार वो अपने अनुरोध करते रहे पर सामने से कोई कुछ ना बोला। तो नारद मुनि जी वहां मौजूद थे। तो नारद मुनि जी ने अपनी वीणा उठाई और उसके एक तार को उन्होंने खींचा। थोड़ी देर बाद फिर एक तार खींचा, फिर एक तार खींचा, तो उसमें टोइंग 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 इस तरह की आवाज जो है वो बार बार अपने ये निकलती रही। तो जो राजा थे वो अपना आपा खो गए। वो कहते ये क्या बकवास चल रही है, मैं शिव जी की जो दूल्हे हैं मैं उनकी वंशावली के बारे में पूछ रहा हूं और आप लोग कुछ बोलने की बजाय ये नारद जी जो है वो गिटार की एक तार खींच रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। पूरी की पूरी सभा जो है वो चकरा गई। पर्वतराज ने कहा हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने माता या पिता के बारे में भी नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज यहां पर जो है वो किस तरह की बन गई है, मतलब क्या ये अपने माता पिता के बिना ही हो गए क्या? तो नारद ने जवाब दिया क्योंकि यह स्वयं भू है, इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो पिता है न माता, इनका ना ही कोई वंश है न परिवार, यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है, इनका ना ही कोई गोत्र है और ना ही इनका कोई नक्षत्र है, ना ही कोई भाग्यशाली ऐसा तारा है जो इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीजों से परे है, यह एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक ही वंश है और वो है ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति से जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में सबसे पहली चीज जो ब्रह्मांड में उत्पन्न हुई वो थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में हुई है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में ही प्रकट हुए थे। इसीलिए मैं बार बार अपनी वीणा की एक तार को खींच रहा था। मैं यही संदेश दे रहा था कि इनकी जो वंशावली है वो एक ध्वनि है। तो शिव पार्वती जी का विवाह जहां हुआ, आज हम 2024 में बैठे हैं, तो हमारे उत्तराखंड राज्य के रुद्रपुर जिले में जब आप जाओगे तो वहां सोम प्रयाग नामक स्थान पर त्रियुगी नारायण मंदिर है, जहां माना जाता है कि शिव और पार्वती जी ने फेरे लिए थे और उन्होंने विवाह किया था। और आज भी वहां अखंड धुनी जो है वो जल रही है, इसीलिए उसे त्रियुगी नारायण मंदिर कहा जाता है। और आज की दुनिया में वो मंदिर एक वेडिंग डेस्टिनेशन भी बनता जा रहा है, जहां लोग अपने बच्चों का विवाह कराने में जो है वो ज्यादा आस्था रखते हैं और बिलीव रखते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय शिव भगवान, नमस्कार।